एपिसोड स्टार्ट होता है तो जिया अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है कि उसके फादर ने इतना कर्ज ले लिया था कि जब वो अदा नहीं कर पाया तो छोड़कर भाग गया, और सारी मुसीबत इसकी माँ पर आ जाती है कि तुम्हारा शौहर तो भाग गया मगर अब तुम्हें सारा कर्ज अदा करना होगा। ये बेचारी परेशान हो जाती है, इसके पास खुद पैसे नहीं होते इसीलिए अपनी दुकान पर बैठती है, मगर दुकान भी नहीं चल रही होती। जिया की माँ से ये बात छुपा रही होती है मगर फिर भी उसे पता चल जाता है और वो दिन रात अपनी माँ को मेहनत करता हुआ देखकर रोने लगती है। अब दूसरी ही तरफ जिन और उसका स्कूल फ्रेंड शूटिंग कर रहे होते हैं, कपल होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, मगर ये बात जिनको नहीं मालूम होती कि वो लोग शूटिंग कर रहे हैं। इसीलिए जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो वो उसे मारने आ जाता है और बहुत सीन क्रिएट करता है, मगर जब बाद में उसे पता चलता है कि शूटिंग हो रही थी तो सीधा हो जाता है और फिर जिन को मनाने आ जाता है। और आपस में अभी भी ये दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो जेलस होता रहता है। अब जिन का क्लास फेलो फिर से क्लास रियूनियन वाली पार्टी रख लेता है जिसमें जिन को तो खास तौर पे बुलाया गया होता है। तो ये जिन जेलस होने लगता है और खुद भी चुपके से उसे फॉलो करता है। अब वहाँ पार्टी में उसके साथ ड्रिंक पी लेती है और एंजॉय कर रही होती है थोड़ा बहुत, तो वो वीडियो ये जिन देख लेता है और ये देख कर इसका इतना खून खौलता है कि उसके घर आ जाता है बात करने के लिए और इस बात पर उससे लड़ने लग जाता है कि अगर तुम मेरे साथ सीरियस नहीं थी और हमारे रिलेशनशिप को चांस नहीं देना चाहती थी तो तुमने ये ड्रामे किए ही क्यों। वो भी उसे ज़्यादा नहीं समझाती और गुस्से में उसको उल्टा सीधा कह देती है कि वो तुमसे ज़्यादा बेहतर है हर चीज़ में, उसकी तारीफें कर रही होती है कि मैं क्यों ना उसे अप्रोच करूं जबकि वो ऐसा कुछ कर नहीं रही होती। ये सुनकर उसका और खून खौल जाता है, उसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और वो रोने लगती है। दूसरी तरफ जियान की बिजनेस की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। इसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब किसने किया, मगर इसका शक जा रहा होता है यांग पर कि अगर उसने ये सब किया हुआ तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि यांग को भी ये पता चल जाता है कि जियांग इसकी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके जिया के पास कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब इस केस के हवाले से जिया थोड़ी रिसर्च करती है तो इसे कुछ वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, मगर ये खोल के सुनती और देखती नहीं है क्योंकि ये सारी फाइल्स यांग की कंपनी की होती हैं। इसीलिए वो यांग के पास खुद आ जाती है जियांग की कंपनी की सारी फाइल्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि पहले उसकी कंपनी ने इनके साथ काम किया था इसीलिए यांग के पास उनका कुछ डाटा है। तो यांग उसे देने लगता है कि अच्छा मैं तुम्हें दे देता हूँ, मगर अचानक ही पता चलता है कि यांग के ऑफिस में जिया की स्कूल फ्रेंड काम कर रही है और वो कहती है कि वो कंप्यूटर ही मुझसे खराब हो गया है जिसमें, तो यंग उस पर खूब चिल्लाता है, खूब डांटता है उसको कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मगर जिया को मालूम होता है कि ये लोग हर डेटा का बैकअप रखते हैं तो इन फाइल्स का भी होगा ही, इसीलिए कहकर चली जाती है कि कल तक मुझे अरेंज करके दे देना। जिया की स्कूल फ्रेंड उसके सामने अच्छी बन रही होती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे यांग की कंपनी में जॉब मिली थी क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड थी। जिया इसकी बातों में आने लगती है मगर बाद में पता चलता है कि ये यांग के साथ मिली हुई होती है और कोई कंप्यूटर खराब नहीं हुआ होता, इसने जानबूझकर झूठ बोला होता है क्योंकि इसी ने ही शायद जियांग की कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक की है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने जिया के दोस्त को इसलिए रखा हुआ है ताकि वो उसकी पास्ट के बारे में पता लगा सके। और वहाँ लियान प्रैक्टिस करते करते गाड़ी चलाना सीख ही लेता है कि इसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और उधर जिया ने चालाकियों से घर तक खरीद लिया होता है, जिस पर युवान उससे सवालात कर रही होती है, लड़ रही होती है कि तुम ऐसा क्या करते फिर रहे हो जिससे तुम्हारे पास इतना पैसा आ रहा है। इस जिया को इस युवान की परवाह होती है, इसीलिए इसीलिए ये घर उसने अपने और युवान दोनों के नाम किया होता है, मगर युवान को भी पैसों से मतलब नहीं होता इसीलिए वो कहती है कि ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों ईमानदारी से पैसा कमाएं। मगर वो ये नहीं मान रहा होता इसीलिए वो गुस्से में चली जाती है। अब जिया की जो बचपन की साइकेट्रिस्ट होती है वो अब तक इसकी दोस्त होती है और यंग बिजनेस में इसके साथ मिलकर कोई काम करना चाह रहा होता है, मगर जिया इसे रोक देती है क्योंकि अब इसे यंग पर शक हो रहा होता है कि मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, कि पहले आपने कितनी बार उसको बिजनेस करने को कहा मगर उसने नहीं किया, मगर अब अचानक से वो क्यों आ गया। और साथ ही साथ जिया की कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई होती है उसमें भी जिया को उसी का हाथ लग रहा होता है, मगर इसके पास सबूत नहीं होता, मगर फिर भी कहती है कि जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती आप उसके साथ कोई काम ना करें। अब दूसरी तरफ जिन जिन के बारे में बात करी होती है इससे कि मैं उसे और जेलिस कराऊंगी, मैं भी तो देखूंगी ये कब तक छुप कर जेलिस होता रहता है। अब इनकी इन्हीं बातों के दौरान जिया के पास इसकी दोस्त की कॉल आती है और कॉल करके वो इसे मना कर देती है कि वो जो बैकअप था उन फाइल्स का वो तक मैंने सेव नहीं किया, तो अब वो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे, सब उड़ गए। ये सुनते ही अब जिया को शक हो जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैकअप ना रखा गया हो। और वहाँ कोको लियान को डिनर पर इनवाइट कर रही होती है ये कहकर कि मैं सारे कोलीग्स को पार्टी दे रही हूँ, लेकिन लियान मना करने लगता है कि मैं नहीं आ सकता, मगर कोको उसकी एक नहीं सुनती और कहकर चली जाती है कि तुम्हें आना ही होगा।
मगर एक्चुअली में उसने कोई ऑफिस पार्टी नहीं रखी होती, बल्कि लियान को बहाने से डिनर पर बुला रही होती है ताकि इसमें उसे प्रपोज कर सके। बेचारी बहुत खुश होती है, मगर लियान उसे फोन करके इनकार कर देता है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जाना है। ये सुनकर इसका दिल टूट जाता है और ये रोने लगती है। दूसरी ही तरफ लियान अपनी पुलिस वाली स्टोरी कंटिन्यू करता है कि जैसा कि इसे शक हो जाता है जिया पर, तो इसे छुपकर फॉलो कर रहा होता है और फॉलो करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। जिया अपने घर से जैसे ही बाहर निकलता है तो वो फौरन उसके घर के अंदर आ जाता है और वहां वो देखता है कि जिया ने अपनी वाइफ को बांध रखा है। वो लियान को सब सच बता देती है कि असल मर्डरर वही है और इसका रीजन भी बताती है कि वो इसलिए ये सब कर रहा है क्योंकि हमारी बेटी को मार दिया गया था, तो उसी बात का रिवेंज ये उन लोगों को मार कर ले रहा है और अब वो आखिरी बंदे को मारने गया है। और मुझे तुम्हें ये फाइल देने को उसने कहा था जिसमें सारे मरने वालों की रिपोर्ट है। और वहाँ जिया उस आखिरी बंदे को मारने पहुंच जाता है, यहाँ तक कि उसे मार भी देता है। और जब तक लियान वहाँ पहुँचता है तब तक वो उसे मार चुका होता है और फौरन लियान को कॉल करके उसे मिलने बुलाने लगता है क्योंकि जिया को मालूम होता है कि लियान को मालूम है कि मर्डरर मैं हूँ। इसीलिए उसे मिलने बुलाता है कि मैं तुम्हें मिलकर ही बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों करा। अब रियलिटी में आते हैं तो जिया के भाई को पता चल जाता है कि जिया शुरू से ही इतना पैसा कमा रही है, मगर वो अमीर क्यों नहीं है क्योंकि वो सारा पैसा जैन को देती रहती थी। इसीलिए वो लियान से मिलता है कि वो हमें तो कुछ नहीं बता रही, तो तुम उससे बात करो। और साथ ही साथ वो लियान को जिया के मेंटल डिसऑर्डर के बारे में भी बता देता है कि बचपन में उसकी माँ की डेथ के बाद उसे स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया था, मगर अब वो ठीक हो गई है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान जिया आ जाती है तो उसका भाई चला जाता है। अब लियान को तो उसने अपने पास्ट के बारे में कभी बताया ही नहीं होता, इसीलिए आज लियान इससे पूछ ही लेता है कि मैं जानना चाहता हूँ। तो जिया भी अब इससे और नहीं छुपाती और उसे अपने पास्ट के बारे में सब बता देती है कि इसकी माँ की डेथ के बाद इसका सारा कर्ज माफ हो गया था, मगर मेरी माँ की डेथ मेरी वजह से हुई। वो रीज़न नहीं बताती कि कैसे हुई क्यों हुई, बस इतना ही बताती है कि इसी वजह से जैंग इसे ब्लैकमेल करता रहता है और उस यो हुआ का इलाज भी इसीलिए कर रही होती है ताकि उसे ठीक करते करते ये अपने आप को भी ठीक कर सके, क्योंकि खुश रहकर ये अपने पास्ट को भूलने की कोशिश कर रही है। मगर हकीकत तो ये है कि ये अभी तक अपने पास्ट से आगे नहीं निकल पा रही। ये सुनकर लियान उसे गले से लगा लेता है और उसे सपोर्ट करता है कि सबकी ज़िंदगी में मसले मसाइल होते हैं और अब से हर मुसीबत का हम दोनों मिलकर सामना करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये इसे छोड़कर नहीं जा रहा होता, ये हर सिचुएशन में इसके साथ खड़ा होता है। वहाँ युवान को पता चल जाता है कि जिया लियान के नाम से प्रोजेक्ट लेता फिर रहा है, इसीलिए उससे कहती है कि तुम्हें लियान को ये बात बता देनी चाहिए। और ऊपर से ये फंस भी जाता है क्योंकि वो प्रोडक्शन टीम वाले लियान को पर्सनली आने का कह रहे होते हैं कि वो खुद आकर स्क्रिप्ट में चेंजेस करे। इसीलिए जिया परेशान हुआ होता है, मगर युवान कहती है कि मैं लियान को जाकर सारी सच्चाई बता देती हूँ, उसको जो करना होगा वो देख लेगा। मगर जिया जैसा खुद है वैसे ही दूसरों को भी समझ रहा होता है कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से मेरी हेल्प करने क्यों आएगा। मगर युवान पहुंच जाती है लियान के पास और इससे आकर सारी सच्चाई बता देती है कि जिया ने तुम्हारे नाम पर प्रोजेक्ट लिया है और अब वो लोग तुम्हें पर्सनली वहां बुलाना चाहते हैं। ये सुनकर लियान शॉक तो हो जाता है, मगर डेफिनेटली मना नहीं करता और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।